जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों विटामिन, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। दोस्तों आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि डेली हर दिन है ना दोनों शिफ्टों में एक या दो क्वेश्चन विटामिन से हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देरी के हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास में, देखिएगा ऑप्शन ए है आपके पास में हॉपकिंस, ऑप्शन बी है सीफंक, ऑप्शन सी है वाटसन और ऑप्शन डी है आपके पास में न्यूटन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। दोस्तों अब कब की थी साथियों, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। देखिएगा ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है साथियों आपके पास में 100 कैलोरी, ऑप्शन बी 50 कैलोरी, ऑप्शन सी 90 कैलोरी, ऑप्शन डी 0। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है ना। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से बिल्कुल 0 मिलती है, मतलब ऊर्जा नहीं मिलती है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों डेली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, है ना। देखिएगा क्वेश्चन है अगला, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है साथियों आपके पास में लैटिन, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है उर्दू। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो प्यारे साथियों विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों। देखिएगा ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा तो क्वेश्चन है आपके पास में, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में विटामिनोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी है एथोलॉजी, ऑप्शन डी है ओडोंटोलॉजी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विटामिनोलॉजी कहलाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ना पे ओ की मात्रा लगाना है, नो लॉजी, है ना। विटामिनोलॉजी कहलाता है। अगर पूछे विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है साहब, तो विटामिनोलॉजी कहलाता है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिएगा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिएगा विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास में पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन बी है आपके पास में वसा में घुलनशील विटामिन, है ना, और ऑप्शन सी आपके पास में ए एवं बी दोनों। क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं? और ऑप्शन डी है साथियों आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि जो विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या है साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ साथियों, है ना, कि आपको याद रखना है कि कीड़ा वसा में घुलनशील है, कीड़ा वसा में घुलनशील है। अगर मैं पूछूं कि कीड़ा किस में घुलनशील है, तो साथियों कीड़ा वसा में घुलनशील है ना, यानी कि विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, और विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है। अब प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं प्यारे साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, आपके सामने दिखेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों, और ऑप्शन डी है प्यारे साथियों आपके सामने नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन तो आपको मैंने अभी बताया है, अभी मैंने आपसे कमेंट करने के लिए भी कहा है कि भाई साहब पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है ना। याद रखिएगा, विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सुंदर सा, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन के, ऑप्शन बी आपके पास में विटामिन ई, ऑप्शन सी आपके पास में विटामिन डी, और ऑप्शन डी है दोस्तों आप लोगों के पास में विटामिन जो है ए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन और है साथियों आपके पास में, ऑप्शन नंबर ई, जो कि आंसर है ना ये सभी, जो कि अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं दोस्तों, है ना। ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि वसा में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है कि कीड़ा वसा में घुलनशील है ना, यानी कि कैसे ये कीड़ा होगा, कैसे विटामिन के हो गया, है ना, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों ही वसा में घुलनशील विटामिन है प्यारे साथियों, है ना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आज का आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है साथियों आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दोस्तों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिएगा, हाँ काफ़ी दिखाई दे रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन है आपके पास ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी है साथियों आपके पास में विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए, है ना। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? विटामिन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा।
ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितनी भी अपने चैनल पे साइंस की, जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की क्लासें अपलोडेड है उनको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं गया अभी तक कि जो वहाँ से नहीं बना हो, है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है दोस्तों, जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा, तो क्वेश्चन है हमारे पास में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है साथियों आपके पास में इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल एकदम यूनिक क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है साथियों आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी आपके पास में विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो साथियों आपके पास में ऑप्शन ए है विटामिन ए, और ऑप्शन बी है आपके पास में विटामिन बी, और ऑप्शन सी है आपके पास में दोस्तों विटामिन सी, और ऑप्शन डी है आपके पास में विटामिन डी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास विटामिन ए, है ना, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, और एंटी कैंसर विटामिन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गाजर, ऑप्शन बी है हरी सब्जियां, ऑप्शन सी है मूली और ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, है ना। मतलब कहने का विटामिन कब मिलेगा? विटामिन ए जब आप गाजर भी खाओगे, हरी सब्जी भी खाओगे, मूली भी खाओगे, तब आपको विटामिन ए मिल जाएगा। तो मतलब कहने का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। और ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा एग्जाम में किस टाइप के ऑप्शन आपको मिले हैं, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन में कहा गया, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ना। अगर पूछे कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है ना।
अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, पूरा दिखाई देगा क्वेश्चन, ये देखिएगा। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारे सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। आप भी जानते हैं एग्जामिनर की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। वो जानता है कि सिंपल सिंपल चीज़ें, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, तो वो वहाँ पे बदल के आपको दे सकता है कि भाई साहब जो विटामिन है ना ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास में निक्टोलोपिया, है ना, निक्टोलोपिया। ऑप्शन बी है आपके पास में निकट दृष्टिता। ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतौंधी को निक्टोलोपिया नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा रतौंधी का और जो दूसरा नाम है वो क्या है दोस्तों, निक्टोलोपिया है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों इसको, है ना, अच्छा दिखाई देगा पूरा। तो क्वेश्चन में कहा गया वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है साथियों आपके पास विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विटामिन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अच्छा दिखाई देगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में, कौन कौन से ऑप्शन है देखिएगा। ये रहा आपके पास में ऑप्शन दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्यारे साथियों अगर पूछे कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर पूछे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, देखिएगा। चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपके पास में राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है थाइमिन, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमिन। क्या हो जाएगा, थाइमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थाइमिन है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे साथियों, देखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बताइए। तो ऑप्शन ए है आपके पास रतौंधी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है निकट दृष्टि दोष। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, बेरी रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास थाइमिन, ऑप्शन बी आपके पास में राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी आपके पास नियासिन, ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा,
राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिएगा, देख पा रहे हैं जी? देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन बी, ऑप्शन बी है आपके पास में विटामिन B2, ऑप्शन सी है आपके पास में विटामिन सी, और ऑप्शन डी आपके पास में विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में कहा गया एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन B3, ऑप्शन डी है विटामिन सी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, विटामिन B12, है ना। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए एवं विटामिन डी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मछली के यकृत में कौन कौन से विटामिन होते हैं दोस्तों? तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ये रहा प्यारे साथियों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? बताइए किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? बताइए। तो ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3, है ना, की कमी के कारण मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा जैसे रोग होते हैं। कौन से विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B3 की कमी के कारण ये रोग होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास में थायमिन, और ऑप्शन बी है साथियों आपके सामने पायरियोडॉक्सिन, ऑप्शन सी है आपके पास राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपके पास में थायमिन, ऑप्शन बी है आपके पास में पायरियोडॉक्सिन, ऑप्शन सी है आपके पास राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरियोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है ना। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है, देखिएगा क्या कहा है, देखिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का आपके सामने, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में साइनोकोबालमिन, ऑप्शन बी आपके पास थायमिन, ऑप्शन सी आपके पास में राइबोफ्लेविन,
ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास में थाइमिन, ऑप्शन बी आपके पास में राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी आपके पास में पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन डी आपके पास में इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक अम्ल है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास में नियासिन, ऑप्शन बी आपके पास में निकोटिन अम्ल, ऑप्शन सी आपके पास में नियासिन एवं निकोटिन दोनों, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है निकोटिन अम्ल, ऑप्शन सी है नियासिन एवं निकोटिन अम्ल दोनों, और ऑप्शन डी आपके पास नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियासिन एवं निकोटिन अम्ल दोनों ही जो है विटामिन B3 के रासायनिक नाम है ना। अब ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों आपको एग्जाम में क्या ऑप्शन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन एवं निकोटिन अम्ल दोनों ही विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने ना, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, देखिएगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास में कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी है आपके पास में कोबाल्मिन, ऑप्शन सी है आपके पास में बायोटिन, ऑप्शन डी आपके पास में नियासिन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है क्या है, बायोटिन है। क्या है दोस्तों, बायोटिन। याद रखिएगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका उसमें फोलिक एसिड, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है कोबाल्मिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B7, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B7 की कमी के कारण जो है बाल गिरते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास में टोकोफेरोल, ऑप्शन बी है आपके पास नियासिन, ऑप्शन डी सी आपके पास में एस्कॉर्बिक अम्ल, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है टोकोफेरोल, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं।
ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। हाँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास में विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके पास में विटामिन बी, ऑप्शन सी है आपके पास में विटामिन सी और दोस्तों ऑप्शन डी है आपके पास में विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग में होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी जो है दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया देखिएगा, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी7, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है विटामिन बी7 एवं बायोटिन दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। विटामिन बी7 एवं बायोटिन दोनों ही जो है विटामिन एच के नाम से जाने जाते हैं, या यूं कहूं कि विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन बी7 एवं बायोटिन दोनों नाम से विटामिन एच को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? ऑप्शन ए है आपके पास में दोस्तों विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी जो है आरबीसी को बनने में मदद करता है। अब प्यारे साथियों विटामिन सी इसको क्या करता है, आरबीसी को बनने में मदद करता है। अगर पूछे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, तो प्यारे साथियों 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। अब इसका निर्माण क्या होता है, बनती कहाँ है, तो ये बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है, ये सारी क्लासें अपलोड में कर चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका इसमें टोकोफेरोल, ऑप्शन बी आपका इसमें कैल्सीफेरोल, ऑप्शन सी आपका इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी आपके पास में इनमें से
कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल है ना। अब प्यारे साथियों आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, और विटामिन डी की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए साइंस के जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम एनालिसिस के बारे में जो हम चर्चा करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोग लेके आते हैं वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।